हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 6 त्रिभुज, जिसमें हमने प्रमेय पढ़ी थी, थेल्स प्रमेय, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। और आपने फिर पढ़ा था थेल्स प्रमेय का विलोम। तो उसी का जो एप्लीकेशन पार्ट है थेल्स प्रमेय का, उसको हम यहाँ पे आज सीखेंगे। परंतु अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपको करवाने से पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा था। कि थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ा था कि मान लो ये आपके पास त्रिभुज ए बी सी है और इसके समांतर अगर आप कोई भी रेखा खींचते हो डी ई, तो आपके पास ए डी बटा डी बी का जो अनुपात है वो किसके बराबर आएगा? ए ई बटा ई सी के अनुपात के बराबर आएगा। तो इसी पार्ट को हम आज सीखेंगे अभी इस क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन देखो आप। पहले क्वेश्चन में आपके पास ए डी क्या दिया है? ए डी दिया है 1.5 सेंटीमीटर। और जो डी बी है वो क्या दिया है आपको? 3 सेंटीमीटर। और ए ई आपको कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। और ई सी कितना दिया है आपको? ये आपने ज्ञात करना है। तो पहले ही दिया है आपको कि जो डीई है वो क्वेश्चन में दिया है डीई समांतर है बीसी के, ये दिया है आपको। तो आपने ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, जब दिया है तो डायरेक्ट आपने ए डी बटा जो डी बी का अनुपात है वो किसके बराबर लिख देना है? ए ई बटा ई सी के अनुपात के बराबर लिख देना है। वैल्यू पुट कर दो। 1.5 बटा 3 बराबर है 1 बटा ई सी। ई सी आपने फाइंड आउट करना है। तो ये इस इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 1.5 बटा 3 गुणा ई सी। और यहाँ पे क्या बचा? वापिस 1 बचा। 3 एकम 3, 3 दूनी सॉरी, यहाँ पे 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूनी 3। तो ये आएगा आपके पास 1 बटा 2 गुणा ई सी बराबर है 1। और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई सी गुणा 1 हो गया। ई सी बराबर है 1 गुणा 2, क्योंकि बटे वाली संख्या गुणा में जाती है। और ई सी बराबर आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। यूनिट आपने जरूर लिखना है जो यूनिट दी है। इसी तरह आपने यहाँ पे देखना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे भी आपको पहले ही दिया है कि जो डीई है वो डीई जो है वो पहले ही समांतर है किसके? बीसी के। अब वैल्यू देख लो, एडी आपने फाइंड आउट करना है। और डीबी आपको दिया है कितना? 7.2 सेंटीमीटर। और एई दिया है आपको कितना? 1.8 सेंटीमीटर। और ईसी दिया है आपको 5.4 सेंटीमीटर। एक चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर आपके पास बटे में इस तरह है तो यहाँ देखो डेसिमल के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक है, तो इसको आपने सीधा क्या कंसीडर करना है? 18। और इसको 54, मतलब ये आपने यहाँ से गायब कर देना है डेसिमल। तो ये वैल्यू पहले आपको दिया है तो यहाँ पे लिख दो आप ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि ये क्यों लिखा आपने? तो आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय द्वारा ये लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एडी की वैल्यू कितनी आप एडी की वैल्यू कितनी दी है आपको? यहाँ करता हूं मैं, ये फाइंड आउट करना है आपने। डीबी का वैल्यू 7.2 है और एई का वैल्यू 1.8 है और ये आपके पास 5.4 है। ये 7.2 बटे में तो गुणा में जाएगा, तो एडी बन गया आपके पास 1.8 बटा 5.4 गुणा 7.2। तो इसको तो 18 मान लो, इसको 54 मान लो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक अंक है, तो ये 18 तिया चुंगन हो गया। तो ये एडी क्या आ गया आपके पास? 7.2 बटा 3। तो ये जब काटोगे तो ये आया 2.4। तो एडी का वैल्यू कितना है आपके पास? 2.4 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रखा है कि आपने ये बताना है कि क्या ये ई एफ समांतर है क्यू आर के, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है आपको, तो उसके अनुसार बताना है आपने।
तो हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था कि अगर पीई बटा ई क्यू का अनुपात है वो किसके बराबर आ जाता है, पी एफ बटा एफ आर के अनुपात के बराबर आ जाता है। तो आपके पास ये क्या होगा, जो ई एफ है वो किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के समांतर हो जाएगी। तो आपने पहले पीई बटा ई क्यू का रेशियो निकालना है, फिर आपने पी एफ बटा एफ आर का रेशियो निकालना है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आप बोलोगे कि जो ई एफ है वो किसके समांतर है, क्यू आर के, अदरवाइज ये समांतर नहीं है। चलो करके देखते हैं। तो पहले आप पीई बटा ई क्यू का रेशियो ले लो। पीई बटा ई क्यू का रेशियो कितना आया, 3.9 बटा 3। तो ये काट दो, 3 एकम 3, 3 तिये 9, डेसिमल भी लगाओ बीच में, 1.3 सेंटीमीटर। इसी तरह आपने पी एफ बटा एफ आर निकालना है। तो पी एफ कितना है आपके पास, 3.6 और ये कितना है 2.7। तो डेसिमल हटा दो क्योंकि डेसिमल के बाद ऊपर भी एक अंक है और नीचे भी, तो 12 से कटेगा, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। तो कितना आया ये 3/2। जब इसको काटोगे तो ये कितना आएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि जो पीई बटा ई क्यू का रेशियो है वो बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटा एफ आर के। तो आप क्या बोलोगे, अतः अतः ई एफ समांतर नहीं है, समांतर नहीं है क्यू आर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसी तरह आपने यहाँ भी पीई बटा ई क्यू का रेशियो निकालना है। पीई कितना है 4 और क्यू एक ही बात है, ये है 4.5 सेंटीमीटर। रहने दो, यहाँ पे कुछ करना है नहीं आपने। इसी तरह आपने पी एफ बटा एफ आर का रेशियो निकालना है। पी एफ कितना है 8 और ये आपके पास 9। तो देखो 2 से काट रखा है इसको, 4 दूनी 8 और 4.5 दूनी 9। तो कितना आया ये 4/4.5। तो आपने देखा कि जो पीई बटा ई क्यू का रेशियो है वो किसके बराबर आ रहा है, पी एफ बटा एफ आर के रेशियो के बराबर। तो अतः यहाँ से क्या समझे आप, अतः जो ई एफ है वो किसके समांतर है, क्यू आर के। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ आया होगा आपको। इसी का तीसरा पार्ट है आपके पास, यहाँ पे पी क्यू, यानी कि ये पूरा दे रखा 1.28 और ये दे रखा 0.18। तो ये कितना बचा, 1.28 में से 0.18 घटाया तो ये आया 1.10। इसी तरह आपके पास ये पूरा दे रखा है कितना 2.56 और इसमें ये दे रखा 0.36। तो ये कैसे निकलेगा, ये वाला 2.56 में 0.36 घटाया आपने। तो आपके पास जो क्या निकालना था आपने, ई क्यू। ई क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू माइनस पी, क्या दिया है पीई। तो ये दिया है आपको 1.28 माइनस 0.18। जब घटाओगे तो ये कितना आएगा 1.10 सेंटीमीटर। इसी तरह आपके पास ये पी आर दे रखा है, तो आपने निकालना क्या है एफ आर। तो एफ आर कैसे निकलेगा, पी आर माइनस पी एफ। तो ये आएगा आपके पास 2.56 माइनस 0.36 और ये आया आपके पास 2.20। तो आप पहले ये पीई बटा ई क्यू निकालो। तो ये आएगा आपके पास, पीई की वैल्यू कितनी है आपके पास, पीई की वैल्यू आपके पास 0.18 और ये है आपके पास 1.10। तो डेसिमल के बाद 2 अंक है नीचे भी और ऊपर भी, तो ये बन गया 18/110। क्योंकि ऐसा हो तो आपने डेसिमल हटा देना है। इसी तरह आपके पास पी एफ बटा एफ आर है, तो ये है आपके पास 0.36 बटा 2.20। तो डेसिमल हटा दो, ये भी बन गया 36/220। 2 से काटो, 18 दूनी 36 और 110 दूनी हो गया आपके पास 220। तो क्या बना है 18/110। तो आपने देखा कि जो पीई बटा ई क्यू जो है वो किसके बराबर आ रहा है, पी एफ बटा एफ आर के बराबर आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इससे क्या सिद्ध होता है कि जो ई एफ है वो किसके समांतर है, क्यू आर के। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आकृति में यदि एल एम बराबर
समांतर दिया है सी बी और एल एन समांतर दिया है सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा एन डी। तो यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए ऐसे, और ये इसके समांतर है। ये ऊपर वाला त्रिभुज ले रहा हूं मैं ए बी सी, तो यहाँ पे ये वाला इसके समांतर है और ये एम बिंदु है और ये आपके पास एल बिंदु है। तो आप लिखोगे, जब हल करोगे तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपके पास, जो एल एम है वो पहले ही समांतर दिया है सी बी के। तो यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे आपकी, दिया है ये आपको पहले से। जब ये दिया है तो आपने ज्यादा सोचना नहीं है, तब आपने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगानी है। अगर यहाँ से शुरुआत, इधर को शुरुआत कर रहे हो तो यहाँ से भी इधर को करोगे। तो पहले लिखोगे आप ए एम बटा एम बी, तो नीचे भी ऐसे ही लिखोगे ए एल बटा एल सी। तो यहाँ पे लिखोगे आप आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता पातिकता प्रमेय द्वारा, ये जरूर लिखना है आपने, प्रमेय द्वारा। तो ये क्लोज कर दो और इसको नाम दे दो समीकरण 1। और ये आपके पास, मैं ऐसे करता हूँ इसको, ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह त्रिभुज आपने नीचे वाला लेना है, कौन सा, ये वाला। इसमें भी ये वाली रेखाएं समांतर है, ये वाली और ये वाली ऐसे समांतर है। और ये त्रिभुज कौन सा है, ए डी सी में, और ये आपके पास एन है और ये एल है। त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या है आपके पास, दिया है पहले ही आपको कि जो एल एन है वो समांतर है किसके, सी डी के। यहाँ पे भी लिख दो दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाओगे। तो ए एल बटा एल सी बराबर है ए एन बटा एन डी, और ये नाम दे दो इसको समीकरण 2। और इस पे भी लिख दो आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पे लिख दो आप। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मिला आपको, देखो एक कॉमन रेशियो है यहाँ पे ए एल बटा एल सी। तो ए एल बटा एल सी की जगह क्या रख सकते हो आप, ए एम बटा एम बी, और ए एल बटा एल सी की जगह क्या रखोगे, क्या दी है वैल्यू, ए एन बटा एन डी, एन डी, ए एम बटा एम बी और ए एन बटा एन डी। तो अब क्या करना है आपने, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस समीकरण 1 को, इस समीकरण 1 नहीं, इसको नाम दे दो समीकरण 3। तो समीकरण 3 का व्युत्क्रम ले लो आप। व्युत्क्रम समीकरण 3 का व्युत्क्रम लेने पर, उल्टा कर दो इसको, व्युत्क्रम लेने पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जाना कहाँ पे, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, तो इसके अनुसार काम करना है आपने। तो ये बन जाएगा एम बी बटा ए एम। यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों तरफ एक जो ये दोनों तरफ व्युत्क्रम लेना है। ए एम बटा एम बी था तो एम बी बटा ए एम बन गया, और ये बन गया आपके पास एन डी बटा ए एन। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या मिला आपको, दोनों तरफ एक जोड़ दो, एम बी बटा ए एम प्लस 1 बराबर है एन डी बटा ए एन प्लस 1। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ए एम रह जाएगा, ए एम रह जाएगा, और ये बन जाएगा एम बी प्लस ए एम, और इधर भी बन जाएगा एन डी, यहाँ पे ए एन रहेगा बटे में प्लस ए एन। ये कैसे किया आपने, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक लिख दो, इसके बटे में भी कुछ नहीं है। मैंने आपको ये एक कंसीडर कर लो कि एक भिन्न है, तो भिन्न का जमा माइनस कैसे करते हैं, हर का लघुत्तम लिया ए एम और एक का लघुत्तम एक आया,
फिर आपने एम बी गुणा ए एम को मल्टीप्लाई करा, पहली भिन्न लिखी और मल्टीप्लाई करा लघुत्तम से एम कैंसिल हो गया, वापिस क्या बचा एम बी प्लस 1/1 साइड में लिखा आपने, मल्टीप्लाई करा लघुत्तम से ए एम से, तो यहाँ पे बचेगा ए एम। प्रैक्टिकली ये तो एक ऐसे लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको सिखाया, ऐसा ये कोई भिन्न नहीं है, परंतु आपने मान के चलना है और आपको ये इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, एम बी प्लस ए एम किसके बराबर है? ये एम बी प्लस ए एम किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो? ए बी बटा ए एम। और एन डी प्लस ए एन किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। तो ये आया ए डी बटा ए एन। अब आपने सिद्ध क्या करना है, आपको ए बी नीचे चाहिए तो इसको भी उल्टा कर दो, व्युत्क्रम लेने पर यहाँ पे लिखना है व्युत्क्रम लेने पर, तो ये बनेगा ए एम बटा ए बी बराबर है, ये ए एन भी ऊपर चला जाएगा और नीचे बनेगा ए डी। और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिखोगे आप सिद्ध हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखो, आकृति में डीई समांतर दे रखा आपको ए सी के। ये डीई है, जो डीई ये वाला इसके समांतर दिया है, तो और जो डी एफ है वो किसके समांतर दिया है? ए ई के समांतर दिया है। तो सिद्ध करना है आपको। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको अलग से बना देता हूँ आकृति को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे ये ए बी सी त्रिभुज है आपके पास, और इसमें आपके पास जो ये वाली रेखा है ना, ये वाली, ये किसके समांतर दी है? डी ई के समांतर दी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी ई। अभी ये थोड़ी सी खिचड़ी बनी है यहाँ पे, तो आपको समस्या ना हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। तो पहले आप त्रिभुज ए बी सी में देखोगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपको दिया है? जो डी ई है वो समांतर दिया है, डी ई समांतर दिया है ए सी के, तो ये आपको दिया है, ये लिख दो पहले ही कि दिया है आपको। जब ऐसा दिया है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगानी है आपने। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए। अगर इधर से शुरुआत कर रहे हो तो इधर भी यहाँ से शुरुआत करनी है आपने, और ये किसके बराबर आ जाएगा? बी ई बटा ई सी के। तो यहाँ पे इसको नाम दे दो समीकरण 1, इसको नाम दिया समीकरण 1। और यहाँ पे लिखना है आपने आधारभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, प्रमेय द्वारा, ये लिख दिया आपने, ये जरूर लिखना है। और इसी तरह अब इसमें देखो कौन सा त्रिभुज है? ये वाला। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं, ये आपके पास कौन सा त्रिभुज है? ए ई, ए ई, और ये बी है, और ये इसके समांतर दिया है, ये आपके पास डी एफ। तो अब लिखोगे आप त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ए बी ई में इसमें क्या दिया है आपको? इसमें दिया है आपको डी एफ जो है वो समांतर है किसके? ए ई के। ये दिया है आपको, यहाँ पे लिख दो दिया है। तो जब दिया है तो यहाँ से आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाने में आसानी रहेगी। तो ये बनेगा बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए बराबर है बी एफ बटा एफ ई, एफ ई। तो ये बन गया यहाँ पे कौन सा? समीकरण 2। तो यहाँ पे लिख दो आप कौन सा? आधारभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, ये जरूर लिखना है आपको, प्रमेय द्वारा। अब देखो समीकरण 1 और 2 में द्वारा, तो समीकरण 1 और 2 में देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 में क्या मिला आपको? एक टर्म बी डी बटा डी ए की जगह क्या लिख सकते हो आप? बी एफ बटा एफ ई लिख सकते हो। तो यहाँ पे आएगा बी ई बटा एफ ई किसके बराबर आ जाएगा? हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इसको ठीक।
बी डी बटा डी ए की जगह क्या लिख दो, बी एफ बटा एफ ई बराबर है हाँ बी ई बटा ई सी, ये लिख दो। और जब आपने लिखा हाँ, तो ये आपको क्या मिला, बी ई बटा एफ ई बराबर है बी ई बराबर है ई सी। और यही सिद्ध करना था आपको, यही आपसे पूछा था यहाँ पे सिद्ध करने को, तो लास्ट में लिखोगे आप सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जो है वो इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो। आकृति में डीई जो है वो डीई ये वाला इसके समांतर दिया है और ये डी एफ किसके समांतर दिया है, ओ आर के समांतर दिया है। तो आपको ये दर्शाना है कि जो ये वाला रेखाखंड है ना, ये ई एफ, ये किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। तो पहले आपने देखना है कि कहाँ पे लग रही है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, क्या दिया है आपको, उसके अनुसार काम करना है आपने। तो पहले ये वाला त्रिभुज ले लो, पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो ये आपके पास इसके समांतर एक रेखा दी है आपको, इसके समांतर ये P है, ये O है और ये Q है और ये E है और ये वाला बिंदु आपके पास D है, ये वाला बिंदु आपके पास D है। तो ये वाली इसके समांतर दी है आपको POQ, ठीक है। तो आपको क्या दिया है कि जो DE है वो किसके समांतर है, OQ के समांतर है। ये दिया है पहले से आपको, दिया है यहाँ पे। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो यहाँ पे क्यू ई, इधर से शुरुआत कर रहे हो तो इधर से ही शुरुआत करनी है आपने। क्यू ई बटा ई पी बराबर है क्यू ई, एक मिनट, मान लो इधर से शुरुआत कर रहे हो आप, यहाँ से इस पी से, इधर से तो आपने यहाँ भी इधर से ही शुरुआत करनी है ऐसे को। तो आपके पास जो पी ई बटा ई क्यू का रेशो है वो किसके बराबर आएगा, पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ। तो ये नाम दे दो समीकरण एक, समीकरण एक। और यहाँ पे लिख दो आधारभूत, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, प्रमेय लिखना है आपने यहाँ पे। और यहाँ पे अब दूसरे त्रिभुज में देखो, त्रिभुज कौन सा, ये वाला, ये वाला त्रिभुज है आपके पास ऐसे को, और इसके समांतर ये दी आपको डी एफ, और ये है आपके पास ओ आर, और ये है पी। तो त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें क्या है आपके पास, पहले ही दिया है आपको कि जो डी एफ है वो किसके समांतर दिया है, ओ आर के, मतलब ये वाला आपके पास इसके समांतर दिया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी ऐसे ही इधर को शुरुआत कर रहे हो तो यहाँ से भी इधर को ही करनी है। तो यहाँ पे लिखना है आपने, दिया है ये, दिया है ये आपको, और यहाँ पे भी ऐसे कर दो इसको। तो अब ये बन जाएगा पी डी बटा डी ओ बराबर है पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, और ये बन गया आपके पास समीकरण 2। और यहाँ पे भी लिखना है आपने आधारभूत, पूरा लिखना है आपने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको ध्यान से देखो, पी डी बटा डी ओ यहाँ भी है, पी डी बटा डी ओ की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी एफ बटा एफ आर। तो पी ई
बटा ई क्यू किसके बराबर आ जाएगा, पी एफ बटा एफ आर के। तो ये आ गया आपके पास पीई। अब देखो जो ये पीई बटा ई क्यू का रेशो किसके बराबर आ रहा है, पी एफ बटा एफ आर के बराबर आ रहा है। मैं यहाँ अलग से ड्रॉ करता हूँ इसको ऐसे। ये बन गया आपके पास ये ई और एफ। अब ये बीच वाला छोड़ दो, ये सारा कुछ यहाँ पे जो ये था इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या मिला यहाँ पे कि जो ये P है और ये Q है और ये R है। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि PE बटा EQ किसके बराबर आ रहा है, PF बटा FR के। तो यहाँ पे लिखना आपने ऐसा तभी संभव है, ऐसा मतलब इस एक्सप्रेशन से आप ये क्या समझे, ऐसा तभी संभव है जब, तभी तो ये रेशियो बराबर आएगी जब आपके पास ई क्यू जो है वो ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर होगा। तो जब ई एफ बराबर नहीं समांतर है किसके, क्यू आर के, तो ये हुआ आपके पास सिद्ध। तो यहाँ पे लिखना आपने सिद्ध हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, पर यहाँ पे इधर को दिया है आपको, तो हमें ये भी सिद्ध करना है। तो पहले हम ये वाला इस वाली साइड को लेंगे हम। कौन से वाली साइड को, इस वाली साइड को लो आप पहले, इस वाली साइड को, फिर आपने इधर वाली साइड लेनी है, त्रिभुज। तो हम पहले यहाँ पे आकृति ड्रॉ कर देते हैं। कौन से वाली, ये वाली। तो यहाँ पे आकृति और आपके पास फिर से ये वाला इधर को है। तो ये बन गया आपके पास P और ये A है और ये आपके पास O है और ये आपके पास B है और ये आपके पास Q है। तो ये वाली जो है वो ऐसे को दे रखा आपको समांतर। तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज PQO में। PQO में क्या मिला आपको इसमें, ये पहले से दिया है आपको कि जो PQ है वो AB के समांतर है, यानी कि AB समांतर है PQ के। ये आपको पहले ही दिया है, ये आपको पहले से दिया है। तो जब ये दिया है आपको तो इसमें लगाओगे आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इधर से इधर को करो तो ये आएगा OP बटा PA बराबर है OB बटा BQ। और ये बन गया आपके पास समीकरण 1। और ये क्या लिखोगे यहाँ पे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, ये जरूर लिखना है आपने। ये बन गई समीकरण 1। इसी तरह त्रिभुज आपने परे वाला लेना है, त्रिभुज कौन सा, ये वाला। ये त्रिभुज है आपके पास इस तरह का, और ये इसके समांतर है। तो ये आपके पास ओ ए पी बन गया और ये आर बन गया और ये सी बिंदु है। तो यहाँ भी आपने ऐसी शुरुआत करनी है, ये वाला इसके समांतर दिया है आपको। तो त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में क्या दिया इसमें आपको, जो ए सी है वो समांतर है पी आर के। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ओ ए बटा ए पी, ए पी बराबर किसके आ जाएगा, ए पी या पी ए ले लो आप, ओ ए या ए पी ले लो या पी ए ले लो, क्योंकि आपने ऊपर पी ए ले रखा है तो पी ए ले लो। पी ए बराबर है ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर। तो इसको नाम दे दो समीकरण 2 और यहाँ पे भी लिख दो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो।
समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या ये मैंने ठीक किया है? ओ ए बटा ए पी, ओ सी बटा सी आर, तो ये ओ बी बटा बी क्यू, ओ ए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ये आना था आपके पास ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर आना था ओ बी बटा बी क्यू। अब ठीक है ये, तो समीकरण, और यहाँ पे भी ये ए पी लिख दो, ये आएगा आपके पास ए पी। तो समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको ध्यान से देखो, ओ ए बटा ए पी यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ओ ए बटा ए पी की जगह क्या लिख सकते हो आप? ओ सी बटा सी आर बराबर है ओ बी बटा बी क्यू। इसको ध्यान से देखो आप, इस एक्सप्रेशन को, इसमें क्या है आपके पास? ओ बी, ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू किसके बराबर है? ओ सी बटा सी आर के। मतलब कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात समान है। मतलब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास O, ये है आपके पास B, और ये है Q, और ये है आपके पास C, और ये R। ये बोल रहा है कि इस वाली का रेशो इस वाली इन रेशो का किसके बराबर है? इन दोनों के रेशो के बराबर है। तो ऐसा तभी संभव है जब आपके पास BC क्या हो जाएगा? किसके समांतर हो जाएगा? BR, QR के बराबर। तो आपने लिखना ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है जब BC समांतर हो जाएगा किसके? QR के। और यही आपको सिद्ध करना था। BC किसके समांतर हो जाएगा? QR के बराबर। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे लिख भी दो साथ में, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज OQR में, यहाँ पे लिख दो। तो ये सिद्ध हो गया आपके पास। मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। बार बार अभ्यास करें, कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। मैं आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करने का भरसक प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।